तो सीमा हैदर हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं और सीमा हैदर कोशिश यही कर रही हैं कि हिंदुस्तान की शहरियत जो है वो उन्हें मिल जाए ताकि वो हिंदुस्तान में रह सके। सचिन के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार सीमा करती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीमा का मकसद यहां पहुंचने का क्या है? क्या वो असल में मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान आई हैं या फिर जासूसी के इरादे से आई हैं? ये तलाश की जा रही है। तो सीमा हैदर से आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने पूछताछ की। तकरीबन 6 घंटे तक सीमा हैदर से पूछताछ की गई। सचिन और उसके वालिद से भी पूछताछ हुई। सीमा से कई सवाल पूछे गए इस दौरान, क्योंकि 6 घंटे की पूछताछ थी। बताया जा रहा है कि कई सवाल जो है उनका सामना सीमा हैदर को करना पड़ा था। आईबी भी मामले की तफ्तीश में इस वक्त जुट चुकी है। यूपी एटीएस जासूसी एंगल से भी तफ्तीश करने वाली है। ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर के मामले में अब तक क्या हुआ है और क्या पेशरफ्त देखी जा रही है। सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जा सकता है। जरा के हवाले से बड़ी खबर है कि जो खुलासा करना चाहती है एटीएस, जानना चाहती है पूरी जानकारी, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी जानी जा सकती है। इसके अलावा सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जा सकता है। ये भी जरा के हवाले से खबर सामने आई है। और सीमा के जो दस्तावेज हैं वो वजारत खारजा तफ्तीश करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो दस्तावेज है बताया जा रहा है सीमा हैदर के पास कई सारे आईडी प्रूफ्स बरामद किए गए। जो पासपोर्ट हैं सीमा हैदर के, वो 5 तरह के पासपोर्ट सीमा हैदर के पास अलग अलग मिले हैं। इसी वजह से वजारत खारजा अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगा। और सीमा के भाई पाकिस्तानी फौज में है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी। कहा जा रहा था कि जो सीमा के भाई है उनका नाता कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज से बताया जा रहा था। इस पर भी अब तफसील से जो पूछताछ है, जो छानबीन है, वो की जाएगी कि क्या सीमा का भाई असल में पाकिस्तानी फौज का हिस्सा है। क्या ये पूरा प्लान बनाया गया है सीमा हैदर को हिंदुस्तान भेजने का? ये महज सवाल हैं जो इस वक्त सभी के दिलों में उठ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सीमा के चाचा भी सेना में सूबेदार होने की जानकारी मिली है कि सीमा के जो चाचा हैं वो सूबेदार बताया जा रहा है। जरा के हवाले से ये भी खबर है। तो इसी तरह की कई और जानकारी हैं। अब ये भी एक नजर डालते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर सीमा है कौन, किस तरह से सीमा यहां पहुंची और ताल्लुक कहां से रखती थी। पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली है सीमा हैदर। जो जानकारी सामने आई, शादीशुदा पहले से थी सीमा हैदर और दुबई में उनका शौहर गुलाम हैदर रहता है। और 2019 में वो पबजी गेम के जरिए ही सचिन से दोस्ती उनकी हुई। वो सचिन के साथ पबजी खेलने लगी और धीरे धीरे उनकी बातचीत होने लगी, क्योंकि पबजी अलाउ करता है कि आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं गेम खेलने के दौरान। और वो बताती है कि सचिन से उसी दौरान उनकी बातचीत हुई। फिर आपको बता दें कि सचिन ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा का रहने वाला है और पहली बार सचिन से उन्होंने नेपाल में मुलाकात की थी। वो बताती हैं कि सचिन यहां से नेपाल पहुंचे और वो पाकिस्तान से नेपाल पहुंची थी, जहां पर उनकी मुलाकात हुई। और नेपाल से ही सचिन से सीमा ने शादी भी की। जो उनकी शादी हुई है, जिसका वो दावा कर रही हैं कि वो शादी कर चुकी हैं, वो हिंदू मजहब जो है वो अपनाकर शादी कर चुकी हैं और ये शादी की गई थी नेपाल में। इसके अलावा आपको बता दें कि वो बताती हैं कि वो पहली बार जब नेपाल आई थी तो अपने बच्चे साथ नहीं लाई थी, उनके साथ उनके बच्चे नहीं थे। और 3 मुल्कों की सरहद पार कर फिर अब की बार सीमा हिंदुस्तान पहुंची है। बताया जा रहा है कि वो बीच में दुबई गई और दुबई से फ्लाइट बदलकर फिर नेपाल आई और सरहद पार कर हिंदुस्तान पहुंची हैं। तो ग्रेटर नोएडा में महीने भर से वो सचिन के साथ रह रही थी। सीमा की असलियत सामने आने के बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। 5 दिनों तक सीमा और सचिन दोनों ही जेल में रहे थे और उसके बाद उन्हें जमानत मिली। हिंदुस्तान की शहरियत फिलहाल सीमा हैदर मांग रही हैं। सीमा और 4 बच्चे इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की शहरियत मिले ताकि वो सचिन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सके और अपने 4 बच्चों को भी हिंदुस्तान में रख सके। ये मांग है सीमा हैदर की और सरकार से बार बार अपील भी करती हुई सीमा हैदर नजर आए। इसके अलावा सीमा के शौहर की अगर बात की जाए तो हैदर ने भी अपील की है। वो चाहते हैं कि सीमा पाकिस्तान वापस आ जाए। वो सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान भेज दीजिए सीमा को वापस। तो सीमा का इल्जाम है कि शौहर गुलाम हैदर परेशान किया करता था। सीमा पाकिस्तान जाने का खतरा बता रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर वो गई तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अपने शौहर से खतरा बताती हैं। वो कहती हैं कि उनके शौहर उन्हें परेशान करते थे। तो ये तमाम बातें सीमा हैदर के बारे में जो चर्चा में है, जो उन्होंने खुद जिसका इंकशाफ किया है और जो बातें सामने आई वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। अब आपको बता दें कि हिंदुस्तान कैसे पहुंची, क्योंकि कई सवाल है। कोई लोग कहते हैं कि दुबई से वो आई हैं, किसी का कहना है कि नेपाल बॉर्डर से पहुंची है। तो आखिर सीमा हिंदुस्तान कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल है। ये भी आपको समझाते हैं। पहले वीजा लेकर हिंदुस्तान आने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला। वीजा नहीं मिलने पर सीमा ने अपना प्लान ही बदल दिया। पाकिस्तान से वो फ्लाइट के जरिए दुबई गई और फिर दुबई से सीमा ने काठमांडू की फ्लाइट पकड़ी।
काठमांडू में सचिन मीणा सीमा हैदर को रिसीव करने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने मुलाकात की। काठमांडू से फिर सचिन और सीमा ने शादी कर ली और नेपाल के पोखरा से दिल्ली के लिए एक बस पकड़ी। नेपाल बॉर्डर पर हिंदुस्तानी अफसरान ने पूछताछ भी की थी। अफसरान को अपने बच्चों का उन्होंने हिंदू नाम बताया ताकि किसी को शक ना हो। जो मौके पर मौजूद अफसरान थे उनसे जब पूछताछ की गई तो अफसरान का कहना था कि उन्हें नहीं पता हुआ, उन्हें शक भी नहीं हुआ कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में सीमा हैदर दाखिल हुई और उसके बाद ग्रेटर नोएडा वो पहुंची और फिर सचिन के साथ रहने लगी। तो सीमा हैदर ने ये पूरा प्लान बनाया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया कि सबसे पहले दुबई गई, वहां से फ्लाइट चेंज की, काठमांडू पहुंची और सचिन से मुलाकात की। अपने चारों बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंची। जो अफसरान वहां पर थे उन्हें अपने बच्चों का नाम भी बदलकर सीमा हैदर ने बताया। तो अजब गजब ये इश्क की कहानी है, लेकिन ट्विस्ट जो है वो बार बार आता हुआ यहाँ पर नजर आता है। ऑनलाइन गेम के जरिए दोनों के बीच इश्क हुआ। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर पबजी जो है वो लवजी में तब्दील हो गया इनके लिए। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची, फर्जी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है सीमा हैदर और साथ ही साथ 4 बच्चों के साथ वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। तो कई सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। सीमा हैदर 1.5 महीने से ग्रेटर नोएडा में रह रही थी। सीमा नाम और पहचान बदल कर रह रही थी। सचिन से शादी कर हिंदुस्तानी शहरियत वो चाहती हैं और पुलिस को खबर लगने पर सचिन के साथ फरार भी हो गई थी। आपको बता दें कि दोनों ही लोगों को मथुरा से फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर जो है वो हिंदुस्तान पहुंची है। आखिर कैसे पहुंची, तो उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए जो है आपको सवालों के जवाब मिले होंगे कि आखिर सीमा हैदर जो है वो हिंदुस्तान कैसे पहुंची हैं, क्योंकि कई तरह के सवाल इस वक्त हमारे दिमाग में उठ रहे हैं और एटीएस जो है अब इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। जब पूछताछ होगी, 6 घंटे की पूछताछ कल हुई थी और अब जब आज भी पूछताछ के लिए ले जाया गया है सीमा हैदर को, तो यकीनी तौर पर ये जो सवाल हमारे जहन में है इनका जवाब मिलता हुआ भी नजर आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 4 बच्चों की बात है। सीमा हैदर किस तरह से सरहद को लांघ कर यहाँ पहुंच गई और सीमा हैदर के इंस्टाग्राम के वीडियोस भी सामने आए। आपको बता दें कि जब सीमा हैदर पहुंची, अलग अलग मीडियम्स के जरिए उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उसमें कहती हुई वो नजर आई थी कि उन्हें बहुत शौक है रील्स बनाने का, फेमस होने का, हीरोइन बनने का, एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश भी सीमा हैदर रखती हैं और रील्स के जरिए अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस सब पर पाबंदी थी, पाकिस्तान में खुलकर रील्स बनाने की इजाजत नहीं है, जिस वजह से वो हिंदुस्तान पहुंची हैं और यहाँ पहुंचकर सचिन के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे और साथ ही साथ इस तरह की जो ख्वाहिश है उनकी उसे भी अब पूरा करती हुई नजर आएंगे। ये रील्स हैं इंस्टाग्राम पर, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये रील्स उन्होंने साझा की हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी शौकीन सीमा हैदर यहाँ पर नजर आ रही है। रील्स को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर अलग अलग वीडियोज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीमा हैदर जो है वो सचिन मीणा के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उनका कहना है कि वो बहुत खुश हैं, वो हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, उन्होंने सचिन के लिए अपना मजहब तब्दील कर लिया है और सचिन से शादी कर ली है। शादी रचाने के बाद अब वो वापस नहीं जाना चाहती। हैदर की बात की जाए, उनके शौहर की, तो उससे तलाक की उन्होंने मांग की थी और तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं ये वो रील्स हैं जो सोशल मीडिया पर सीमा हैदर ने पोस्ट की है। उनका कहना है कि वो शौकीन है और वो चाहती हैं फेमस होना, वो चाहती हैं रील्स बनाना, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं और पाकिस्तान में रहते हुए इस सब की इजाज़त उन्हें नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो चाहती हैं कि हिंदुस्तानी शहरियत मिले और इसी मुल्क में पनाह दी जाए उन्हें, ताकि सचिन के साथ वो आने वाली जो जिंदगी है वो खुशी से गुजार सके। कई वीडियोस हैं जो सीमा हैदर ने यहाँ डाली हैं, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने दिनों से ये पूरा जो प्लान था ये चल रहा था। सीमा हैदर यहाँ पहुंचकर सचिन के साथ रह रही थी। जब लोगों को शक हुआ, जब पूछताछ हुई, तब ये बड़ा खुलासा हुआ था। नेपाल के रास्ते वो यहाँ पहुंची। उनका कहना है कि नेपाल में उनकी शादी हो चुकी है और तस्वीरों में भी एक शादीशुदा महिला का, खातून का लुक वो लेकर आपको नजर आएंगी और इन रील्स में उन्होंने अपनी जो खुशहाल जिंदगी है शादी के बाद की उससे दर्शाया है। एक तरह से उनके बच्चे भी देखे जा सकते हैं कई रील्स में। 4 बच्चों को लेकर सीमा हैदर पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान। फिलहाल उनके शौहर उन्हें वापस चाहते हैं, लेकिन सीमा हैदर बहुत खुश नजर आती हैं। वो कहती हैं कि वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रील्स हैं जो सोशल मीडिया पर सीमा हैदर ने खुद पोस्ट की हैं और वो खुशी का इजहार करना चाहती हैं इन रील्स के जरिए कि वो सचिन के साथ कितनी खुश हैं और आगे की जिंदगी जो है वो इसी तरह से वो गुजारना चाहती हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान की शहरियत चाहती हैं सीमा हैदर। तो एटीएस फिलहाल सीमा हैदर को अपने साथ ले गई है। पूछताछ आज भी जारी रहेगी और देखना होगा कि क्या कोई बड़ा खुलासा होता है।